लेकिन क्या यह मेरे लिए तब उचित था जब उसकी आत्मा कहीं और घूम रही थी? इसका जोखिम था कि मैं अपने आत्मा को पाप से भर दूंगा और निर्वाण के द्वारों से खुद को दूर कर लूंगा। जिस क्षण मैंने अपना हाथ बढ़ाया, वह कमरे को अद्भुत प्रकाश से भर सकती थी। दुष्ट मारा, दूर हो जाओ, चिल्ला सकती थी और मुझे शुद्ध करके शून्य में बदल सकती थी। क्या ही क्रूर संकट था ये। अगर मेरी छोटी शिष्या आज सुबह विशेष रूप से भक्तिमय महसूस कर रही थी, तो मैं क्या कर सकता था? ठंड है। देवी ने अंधाधुंध कंबल के लिए हाथ बढ़ाया, उसे वापस खींचा और फिर दूसरी तरफ करवट ले ली। ओह, कितना अद्भुत दृश्य! उसकी नीली बालों के नीचे से उसकी सफेद गर्दन झलक रही थी। मैं कल वहां छोड़े गए निशान देख सकता था। ये वास्तव में शानदार था। निस्संदेह, मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी था, जिसे जागते ही ऐसे शानदार दृश्य देखने को मिल रहे थे। ओह, सही है। सुबह में हमारे पास इतना समय नहीं है ना? बेहतर होगा कि उसे उठा दूं। रॉक्सी, जागो, सुबह हो गई है। मेरी देवी ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे धीरे बैठ गईं। जैसे ही वह बैठी, कंबल हट गया और उसकी खूबसूरत, नग्न पीठ प्रकट हो गई। यह एक नए युग का आगमन था। सुप्रभात। सुस्ती से उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें नींद से धुंधली थीं। उसके सीने पर 2 शुभ निशान थे और नीचे एक प्यारा सा नाभि, और फिर उसकी पैंटी थी जो और भी आध्यात्मिक आनंद को छुपा रही थी। मेरा स्तूप तेज गति से कर्म जमा कर रहा था। इस गति से मैं जल्द ही ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। ओह, शायद इस स्थिति को देखकर उसने कंबल खींचा और अपने शरीर को ढक लिया। देवी ने मुझे त्याग दिया था। सारा प्रकाश गायब हो